मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। 2-3 दिन में आनंद प्राप्ति की चर्चा समाप्त होने वाली है। उसके बाद प्रेम तत्व पर चर्चा करेंगे। जीवन का दोनों ही अभिन्न अंग हैं। आनंद और प्रेम एक ही चीज है, लेकिन हम नाम पलटेंगे केवल, चर्चा वही प्रेम, वही आनंद, वही भक्ति। नाम सिर्फ अंतर है और कोई अंतर नहीं है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवान का नाम सुमिरन करने मात्र से, सुमिरन करने मात्र से कलयुग में कल्याण हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि कलयुग में जीव की बुद्धि भी बहुत छोटी है, बहुत कम समझ है और बहुत कम उम्र है। सतयुग जैसी, त्रेता युग जैसी, द्वापर जैसी युग और बुद्धि हमारी नहीं है। लेकिन ये नाम सुमिरन का मतलब क्या? भगवान का नाम उच्चारण करना। हमने एक दिन आपके साथ चर्चा में कहा था कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं नाथ प्राण त्यागूं,
गोविंद दामोदर माधवेति। तो बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि भगवान का नाम उच्चारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, और अंत काल का मतलब लोगों ने समझ लिया कि जब अंतिम सांस आएंगे तो भगवान के नाम का उच्चारण कर लेंगे। नहीं, एक गलत अर्थ है। मैंने कुछ दिन पहले भी आप लोगों से कहा था कि आपको और हमको नहीं पता कि हमारा अंत कौन से सांस में होने वाला है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देहांत काले, इस देह के समाप्ति तक भगवान का सुमिरन करना चाहिए। अब आप कहेंगे हमको कोई और काम नहीं है, क्या हम सारा दिन भगवान का नाम ही उच्चारण करते रहें? बहुत विचित्र चीज है, बहुत गहरा है और बहुत सरल भी है। आप जो भी कार्य करते हैं वो इंद्रियों से करते हैं, और सुमिरन करना है मन से। मुख से नाम बोलो ना बोलो, आपका मन सुमिरन कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है खटखट की, उसे बंद कीजिए या अपने मोबाइल की बैटरी बंद, आवाज बंद कर लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यानी कि भगवान का सुमिरन, भगवान का ध्यान वो किसी इंद्रिय का कार्य नहीं है, वो मन का कार्य है। जिससे हमने कई बार आप लोगों से गाते भी हो कि सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। अब सुमिरन अर्थ को बस याद रहे प्रभु की, वो मेरे साथ है। आप बताइए, क्या आप अपना शरीर का नाम 24 घंटे लेते हैं, लेकिन आपको अनुभव में रहता है कि मैं शरीर के अंदर हूं, मैं शरीर हूं? जैसे शरीर का ध्यान रखते हो, ऐसे भगवान का सुमिरन करना है। कोई नाम एक बार मुख से राम ना कहो, एक बार मुख से राम ना कहो। राम का ध्यान बना रहे, सुमिरन इसे कहते हैं। सुमिर सुमिर नत नर उतरई पारा, यानी जिसने सुमिरन करना सीख लिया। कई तरह से आप लोगों को इस विषय में डिटेल में बताया गया कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। अब बताइए, जैसे आप अपने घर की हर वस्तु का ध्यान रखते हो, अपने शरीर का ध्यान रखते हो, ऐसे ही ध्यान में रखना सदा। क्या रखना? कि भगवान तुम्हारे साथ में है, ये सुमिरन हो रहा है। करना नहीं है, होना है। करना तो क्रिया होती है। आ जपा जाप जिसे बोलते हैं, वो सुमिरन होता है। जपना नहीं, जपना तो शुरुआत की एक साधना है, फिर होने लग जाना। लेकिन आप और हम लोगों को अलग से माला फेरने की जरूरत पड़ती है।
अलग से भगवान की स्तुति प्रार्थना करने की जरूरत पड़ती है। कारण क्या है कि हमने ऐसा ही समझ पाए हम लोग कि बस 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा भर भगवान का नाम जाप कर लिया। ना 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 ना, आप मुझे बताइए, आप कोई भी कार्य संसार में बिना सांस के करते हैं? कि सांस ना आ रहे हो और आपका काम हो रहा हो, आप कहेंगे फिर तो हम मर जाएंगे। सांस का ना आना सबसे पहली पहचान है मृत्यु की। और आप लोग गाते हो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। हो, करना नहीं, होना चाहिए। ये हो क्यों नहीं रहा? ये हो क्यों नहीं हो रहा? आप सोचिएगा, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, हम अपना कल्याण सब अपना कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं रहा। बार बार आना जाना लगा हुआ है। पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, तीर्थों में भी भटक के आते हैं, लेकिन कल्याण फिर भी नहीं हो रहा। कारण ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारा मन निर्मल नहीं है। इसका कारण क्या है? हमारे मन का अटैचमेंट संसार में है। संसार संबंधी विषयों से मन का अटैचमेंट ही तो मल है। यानी हमने अपना संबंध संसार से माना हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मत समझिएगा हमें समझ आ गया है। समझ आ जाता तो अब तक कल्याण हो जाता हम लोगों का। शरीर का संबंध परिवार से है, संसार से है। आप शरीर नहीं हो, लेकिन 24 घंटे अपने को शरीर मानते हैं और संसार से संबंध मानते। भाई यही एक कारण है। अगर 24 घंटे अपने को आत्मा माने तो मन का अटैचमेंट अपने आप संबंध परमात्मा से होगा। आत्मा का संबंध ही परमात्मा से है। इसीलिए हमारा मन अभी निर्मल नहीं है। निर्मल कब होगा? जब हमें आत्मज्ञान होगा। आत्मा का मन निर्मल है, फिर उस मन में भगवान के अलावा कोई नहीं है, यानी भगवान से ही संबंध है। मीरा के गुरु रविदास जी की कृपा, उन्होंने अपने गुरु की शरणागति की और सारे संसार में सारी दुनिया आज गा रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। आप सोचिएगा, मीरा गा रही है और साथ में दूसरो ना कोई। ये भी कहने की जरूरत नहीं थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस इतना ही काफी था। निर्मलता का मतलब क्या है? मन में मल का ना होना। ध्यान से सुनिएगा, जब हम मां के गर्भ से आए थे, हमारा मन एकदम क्लीन था। उस स्लेट पे किसी पिता का, माता का, पति का, पत्नी का, परिवार का, बहन भाइयों का नाम नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हमें बचपन से ही शरीर का ज्ञान रहा कि मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं। शरीर आपका लड़की और लड़के का है। शरीर का संबंध ये जड़ है, मरने वाला है। इसका संबंध मरने वाले संसार से है।
इनका कल्याण नहीं हो सकता, शरीर का कल्याण नहीं हो सकता, संसार का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा का कल्याण होता है। तो इसीलिए कहा गया, गा तो बड़ी आसानी से लिया हमने कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हमने क्या करा, माला ले आए 2 रुपए की और जपना शुरू कर दिया बैठ के रोजाना। और बहुत से लोगों को तो मैं देखता हूं कि माला गुर्रिये घुमाते रहते हैं और मन निर्मल नहीं है। देखो कमाल है। यानी दुनिया को दिखाने के लिए माला भी चल रही है, नाम भी चल रहा है, जाप भी चल रहा है, ये सुमिरन नहीं है। सुमिरन कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान होगा तो क्या होगा? आत्मा का मन होगा। आत्मा का मन होगा तो निर्मल होगा, उसमें संसार नहीं होगा। आप और हम लोगों ने कभी समझा ही नहीं है। संसार के संबंध विषयों से मन का अटैचमेंट ही तो मल है। मल माने बुराई, विष, जहर है ये। अगर मन संसार में रमा है तो नोट करो, मल सहित है। मन का रमण करना मल सहित है। मन का उससे लगाव कितना कम हो रहा है, उसका पैमाना हमें उन वस्तुओं और उन विषयों के अभाव में कितना दुख होता है और उनके प्राप्त होने पर कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। आप देख लीजिएगा, संसार की कोई वस्तु ना मिले दुख होता है, मिले प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। यही तो मल है। यानी भगवान की प्राप्ति की चाहना ही नहीं है। जिस दिन भगवान में, भगवान का ध्यान, भगवान का सुमिरन नहीं हो पा रहा, उस दिन हम पाप कर रहे हैं। सब नोट करें। और ये पाप भगवान नोट कर रहे हैं। चाहे मंदिर में बैठे रहो, श्रेष्ठ मन की निर्मलता की कसौटी है कि भगवत विषय में मन का लगाव, भगवान के परिवार में मन का लगाव होना। काम संसार का करना है। ध्यान दीजिएगा, स्त्री गृहिणी घर का काम कर रही है। हाँ, कर रही है। किससे? इंद्रियों से। मन कहां पर है? मन ने किससे संबंध माना हुआ है? भगवान से। बस सारा कमाल संबंध का है। लेकिन हमने तो खाली ये सुन लिया कि सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अब हम माला लेकर के राम 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 करते रहेंगे, अब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ना बाबा ना। अब आप समझ लीजिएगा, सही सुमिरन और गलत सुमिरन का क्या अंतर है। यही कसौटी है। अगर ईश्वरीय तत्व को पाने के लिए हमारे मन में कितनी छटपटाहट है, यही मन की सबसे बड़ी निर्मलता की कसौटी है। क्योंकि सांसारिक विषयों से तो एक अत्यंत निम्न कोटि का जीव, सांसारिक विषयों से, ध्यान से सुनिएगा, सांसारिक विषयों से एक अत्यंत निम्न कोटि का जीव, जिसको मूड की संख्या दी गई है, वो भी अलग रहा मालूम पड़ता है। लेकिन मन का अटैचमेंट, भगवान उसे नोट करते हैं। सदन कसाई, ध्यान से सुनो, सदन कसाई कसाई का काम कर रहा है और भगवान उससे प्रसन्न है। कमाल है।
भगवान किससे हैं प्रसन्न? न माला जपूं न हर भजूं, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे, मैं करता विश्राम। मेरा मन का संबंध उसके साथ है। अब मैं किस लिए जाप जपूं उसका? आप मुझे बता दीजिए, आपका मन परिवार में लगा हुआ है, आप इनका जाप करते हो क्या? कोई पत्नी पति का जाप करती है, कोई पति पत्नी का जाप करता है, कोई अपने बच्चों की माला लेके जाप करता है? क्योंकि मन का अटैचमेंट है तो मन में है, क्योंकि इनसे हमने संबंध माना हुआ है। बस इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात को समझने के लिए पूरा पूरा जीवन हम लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं। माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, अर कर का मन का फेंक कर, मन का फेर। मन से जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा, और भगवान से संबंध कब तक नहीं होगा? जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा तत्व ज्ञान जब तक हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। और जैसे ही तुम्हें आत्मज्ञान हुआ, हर, ध्यान से सुनो, हर अंश अपने अंशी की ओर जाता है। हर अंश अपने अंशी की ओर जाता है। पानी पानी से मिलना चाहती है, अग्नि अग्नि से मिलना चाहती है, वायु वायु से मिलना चाहती है। पृथ्वी का एक ढला ऊपर से फेंकिएगा, वो ऊपर आकाश में कितना भी उड़ा दीजिए, ऊपर नहीं जाएगा, वो धरती में ही नीचे आएगा। सूर्य की एक किरण नीचे तुमको नजर आती है, लेकिन उसका संबंध सूर्य के साथ है। संबंध का बहुत बड़ा कमाल है। पाना चाहते हैं प्रेम रस, और मिलता नहीं, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों को भी समझना नहीं चाहते। बस हमने एक धोखा दे लिया, हम पूजा कर लेंगे। अरे पूजा करना किस लिए? अगर मन से संबंध नहीं माना तो सब लीपा पोती है। और मन में दो चीज आ नहीं सकती कि संसार भी मेरे मन में है और भगवान भी मेरे मन में है। अब ध्यान से सुनो, उसी में गुरु बैठे हुए हैं, उसी में परमात्मा बैठे हुए हैं, उसी में पति देव बैठे हैं, उसी में बेटा बैठा हुआ है, उसी में माया बैठी है, उसी में घर का सामान रखा हुआ है मन में। तो कल्याण होगा कैसे? बार बार कहना पड़ता है, लेकिन हम नहीं मानते। अगर आपका सुमिरन होगा तो जीवन में दुख नहीं आएगा। क्यों? अगर भगवान का सुमिरन हो रहा है, ध्यान दे दीजिएगा, अगर सुमिरन होगा, हमारी क्रिया को दुख में संसार की ओर से मोड़कर परमानंद घन ईश्वर की ओर मोड़ देता है। कितना भी प्रयत्न कीजिए, अगर संबंध भगवान से है तो वहीं जाएगा। अगर संबंध संसार से माना हुआ है तो वहीं जाएगा। कितना ही गुरु महात्मा समझाते रहें, ये तो अपने मन माने की बात है। आपको समझ आ जाए, मन मान ले, मन माने की बात है। हमारा मन माने या ना माने, माने या ना माने, मान जाए तो कमाल हो जाए, और नहीं मान रहा तो बंटाधार तो होता ही रहा है। और आपको, हमको लगता है इस बार तो हम सत्संग सुन रहे हैं, हमारा कल्याण हो जाएगा। ना ना, मैं झूठा आश्वासन किसी को नहीं देना चाहता।
मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, शरीर से, शरीर की इंद्रियों से, परिवार की, संसार की खूब सेवा करो। ये इन्हीं के लिए मिला है, भगवान को नहीं चाहिए। भगवान इस गंदे शरीर का क्या करेंगे जिसमें मल मूत्र विष्ठा भरी हुई है। भगवान को तो केवल मन चाहिए, प्योर मन, निर्मल मन। रामचरितमानस में इसीलिए कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छिद्र न भावा। और आप और हम लोग सब छल कपट कर रहे हैं, हमें लग रहा है हम पूजा कर रहे हैं ना। मैं क्यों धोखे में डालूं आप लोगों को? धोखा दे रहे हो अपने आप को। भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते। धोखा जा कर रहे हैं अपने आप के लिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि